दोस्तों अगर आपका भी अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन है और गाइस आप अपने इस बैंक से फोन पे बना के यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे बना के इजीली यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के बिना बकवास की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अगर जो आप लोगों ने पहले से फोन पे डाउनलोड करके अपने बैंक को ऐड कर लिया तो दोस्तों आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। आपको दोस्तों अपने फोन पे एप्लीकेशन में ऊपर कोने पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे मैनेज पेमेंट्स पे क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको यूपीआई बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड अगर जो आपका कोई भी बैंक है, कोई भी अदर बैंक अगर आपका पहले से ऐड है फोन पे में तो आपको अपने बैंक पे क्लिक करना है। क्लिक करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करके फटाफट दोस्तों आपको अपने बैंक को अनलिंक कर देना है। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से फोन पे को पूरा कट कर देना है। दोस्तों जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना है तभी दोस्तों आपका फोन पे बनेगा। अब दोस्तों आपको अपनी फोन पे एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो है एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अब इससे क्या होगा कि दोस्तों ये आपका ओल्ड वर्जन का जो फोन पे एप्लीकेशन था ये आपकी डिवाइस से डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फोन पे बनाने के लिए एक न्यू वर्जन के फोन पे को डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी दोस्तों आपका बिना एटीएम कार्ड के फोन पे बनेगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कोई भी आपको एटीएम कार्ड नहीं मिलता है। तो आपको बिना एटीएम कार्ड के कैसे बनाना है, आपको न्यू वर्जन के फोन पे को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको न्यू वर्जन फोन पे कैसे डाउनलोड करना है चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप लोग यूट्यूब पे मेरे वीडियो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेरे वीडियो के नीचे दोस्तों आपको एक टाइटल आपको मिलेगा। आपको दोस्तों इस टाइटल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टाइटल पे क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोन पे का न्यू वर्जन आपको लिंक मिलेगा। आपको दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने जो है न्यू वर्जन का फोन पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू वर्जन वाले फोन पे को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे फोन पे डाउनलोड हो जाता है, फोन पे डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ से कट करना है। अब दोस्तों आपको अपने फोन पे को ओपन करना है जिससे आप डाउनलोड किए हैं। चलिए यहाँ पर मैं फोन पे को ओपन करता हूँ। फोन पे जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर वेट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको उसी मोबाइल नंबर को डालना है जो दोस्तों आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका ऐड रहे। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर को डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो कि दोस्तों ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओटीपी अभी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको वेट करना है। अब यहाँ पर कुछ आपसे परमिशंस मांग रहा है, आपको दोस्तों सारे परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। जितना भी दोस्तों यहाँ पर परमिशन है सबको आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अपने फोन पे एप्लीकेशन में दोस्तों आपको सबसे पहले आपको अपने बैंक को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों बैंक कैसे ऐड करना है, यहाँ सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको चेक बैलेंस पे क्लिक करना है। चेक बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड यूपीआई अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर इंडिया के जितने भी सारे बैंक है सारे यहाँ पर शो कर जाएंगे। दोस्तों आपका जो भी बैंक है जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इससे फोन पे बनाना चाहते हैं आपको फटाफट आपको बैंक को ऐड कर लेना है। आपको बैंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो है परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों अभी आपका जो है कुछ टाइम में यहाँ पर बैंक जो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इस प्रकार से कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों यहाँ पर अभी बैंक ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो गया। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मेरे मोबाइल में यहाँ पर रीसेट पिन दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पर नीचे सेट पिन दिखा रहा होगा। तो दोस्तों आपको नीचे सेट पिन पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर मैं रीसेट पिन पे क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने दोस्तों बिल्कुल सेम जो है इसी प्रकार का ऑप्शन आएगा। आपसे दोस्तों यहाँ पर एटीएम कार्ड का नंबर मांगेगा, लेकिन दोस्तों आपके पास तो एटीएम कार्ड नहीं है। अब दोस्तों यहीं से आपको क्या करना है, आपको कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है, कैसे आपको एटीएम कार्ड को पता करना है, यहाँ से दोस्तों आपको पूरा कट कर देना है। पूरा कट करने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है, जो कि सबके मोबाइल में होता है। आपको दोस्तों अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है IPPB। इस प्रकार से आपको लिख करके आपको सर्च कर देना है। एंड आपके सामने दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है, यानी आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी के हेल्प से दोस्तों आपको एटीएम कार्ड का नंबर मिलेगा, जिससे दोस्तों आप फोन पे बना पाओगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको दोस्तों इसको ओपन करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको ओपन करके उसके बाद परमिशन को आपको अलाउ कर देना है, जितना भी परमिशन है। इसी एप्लीकेशन की हेल्प से दोस्तों आपको जो है आपका एटीएम कार्ड मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आप इजीली फोन पे बना पाओगे।
दोस्तों आपको वेट करना है। दोस्तों आपके सामने लॉगिन नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों कुछ परमिशन है यहाँ पर, आपको परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। अब दोस्तों आपका जो भी सिम है आपको दोस्तों अपने सिम को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन उसको आपको टिक करना है एंड स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। दोस्तों आपका जो है 2-3 स्टेप में आपका मोबाइल नंबर अभी वेरीफाई कर लेगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए दोस्तों आपको अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी डालना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी कैसे मिलेगा, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो दोस्तों आपको इस प्रकार से एक पासबुक मिला होगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा है, दोस्तों आपका अकाउंट नंबर है और नीचे CIF नंबर लिखा है जो कि दोस्तों आपका कस्टमर आईडी नंबर है। तो दोस्तों आपको यहाँ से देख के आपको दोस्तों अपने उस एप्लीकेशन में आपको फिल कर देना है। दोस्तों आपको अपने पासबुक में से देख के अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी को फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को डालना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे डालना है, यहाँ पर आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है और दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दोस्तों आपको फिल कर देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी मंथ है आपको दोस्तों इधर उधर आगे पीछे करके अपने जो है मंथ को सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से आपको करना है। करने के बाद आपका जो भी डेट है आपको क्लिक करना है, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको 4 अंक का कोई भी आपको अपना एमपिन सेट कर देना है, जो भी दोस्तों आप सेट करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं 4 अंक का अपना जो है एमपिन सेट कर लेता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों आपको एमपिन को डालना है। एमपिन को डालने के बाद यहाँ पर आपको री इंटर एमपिन बोल रहा है, यानी आपको दोबारा से उसी एमपिन को डाल देना है। डाल के दोस्तों एक बार आपको इस पर टैप करना है। टैप करके यहाँ पर आपको सेट एमपिन पे क्लिक कर देना है एंड दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से जो इंटरफेस आएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को भरना होना नहीं, एक फालतू टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्किप एंड प्रोसीड का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो है OTP आएगा, OTP जो है यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आप 4 अंक का अपने एमपिन सेट किए हैं फटाक से यहाँ पर डाल के आपको दोस्तों इसको लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों भाई मैं आपको बताऊंगा कैसे दोस्तों आपको ATM कार्ड को पता करना है। फटाक से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपका फोन पे इजीली बन जाएगा। दोस्तों जैसे यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है दोस्तों आपको ATM कार्ड को पता करना है। आपको नीचे ना यहाँ पर दोस्तों आपको रुपए डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। दोस्तों आपके अकाउंट में 25 रुपये होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अनब्लॉक वर्चुअल डेबिट कार्ड लिख करके आएगा। तो दोस्तों आपको अनब्लॉक पे क्लिक करके दोस्तों आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका जो है ये ATM कार्ड जो है अनब्लॉक हो जाएगा। अनब्लॉक जैसे आपका हो जाएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको दोस्तों व्यू कार्ड डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आप 4 अंक का अपना एमपिन सेट किए आपको दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ATM कार्ड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से दोस्तों आपको लास्ट का 6 नंबर आपको कहीं नोट करना है, आपको याद कर लेना है और उसका जो एक्सपायरी डेट यहाँ पर है उसको भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको पूरा करना है। पूरा करके दोस्तों आपको फोन पे एप्लीकेशन में आना है। फोन पे एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों जो आप अपना जो है 6 अंक का लास्ट का जो 6 नंबर आप पता किए अपने ATM कार्ड का आपको दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। इस प्रकार से आपको अपने ATM कार्ड का लास्ट का 6 नंबर डालना है। देन यहाँ पर उसका एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वेट करना है। दोस्तों आपके बैंक की तरफ से एक OTP आएगा जो कि दोस्तों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बैंक OTP ऑटोमेटिक फिल हो गया, आपको दोस्तों सही पे क्लिक करना है एंड दोस्तों फाइनली आपके सामने UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आपको अपने अनुसार कोई भी UPI पिन सेट कर देना जो भी दोस्तों आप सेट करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। इस प्रकार से आपको दोस्तों UPI पिन को डालना है। देन आपको सही पे क्लिक करना है। फिर से दोस्तों आपको कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा से उसी UPI पिन को डाल देना है। चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। UPI पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सही कर देना है। दोस्तों कुछ टाइम वेट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर UPI पिन सेट यहाँ पर दिखा देगा, यानी UPI पिन यहाँ पर सेट हो चुका है। जैसे दोस्तों आपका UPI पिन सेट हो जाता है आपको दोस्तों यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मैसेज भी आ जाएगा कि UPI पिन जो है सेट हो चुका है। उसके बाद आपको बैक करना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव दिखा देता हूँ बैंक बैलेंस चेक करके। आपको दोस्तों चेक बैलेंस पे क्लिक करना है और आपको दोस्तों अपने बैंक पे क्लिक करना है। दोस्तों जो आप अपना 6 अंक का UPI पिन सेट किए हैं दोस्तों आपको उसको डालना है। डाल के दोस्तों इजीली आप जो है अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आपका बैंक बैलेंस शो हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करके कहीं पैसा वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप स्कैन करके पैसा भेज सकते हो। मतलब आप पूरी फोन पे का मतलब फुल यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।